जी हाँ, तो ईरान युद्ध 3.0 और 3.0 इसलिए कहा जा रहा है कि एमओयू साइन होने के बाद 60 दिन की मियाद भी पूरी नहीं हुई और दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता अब टूट चुका है। 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान पर दूसरी बार हमला किया। ईरान के 8 शहरों पर 150 ठिकानों को टारगेट किया गया। जवाब में ईरान ने भी 4 देशों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कतर और कुवैत समेत 85 से अधिक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। और वहीं अमेरिका और ईरान में दुश्मनी की नई जंग। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के आज जब सुपुर्दे खां किया जा रहा है इस कार्यक्रम के आखिरी दिन के पहले ही, यानी कि 2 दिन पहले से हमले शुरू हो गए। फिलहाल ईरान अमेरिकी हमलों का जवाब भी दे रहा है और विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा दें। मेजर जनरल संजय सोय सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं इस वक्त, और इसके अलावा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आगे हम बातचीत करें उससे पहले बड़ा अपडेट आपको देते। बहरीन पर ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। IRGC ने बहरीन पर दागी है मिसाइलें। अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए ये मिसाइलें दागी गई हैं, ये हमले किए गए। तो देखिए, बहरीन को निशाना बनाया गया। आपको ध्यान होगा कि बहरीन में 5th फ्लीट है अमेरिका की, और लगातार बहरीन को इस तरीके से टारगेट किया जाता है जब भी ये स्थिति होती है अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। नेवल बेस है वहां पर, और ऐसे में ईरान के लिए एक आसान टारगेट है। एक बार फिर से यूएस बेस को यहां टारगेट किया गया है। और एक और बड़ी खबर, बहरीन में यूएस बेस पर ईरान ने दागी है मिसाइल। एयर डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। पैट्रियट ने ईरानी मिसाइल को नष्ट किया है। तो बहरीन में जहां पर हमला किया गया, ये देखिए आप, यूएस बेस पर हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक मिसाइल दागी गई है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, ऐसी खबर आ रही है। पैट्रियट ने ईरानी मिसाइल को नष्ट किया। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, इसने ईरानी मिसाइल को नष्ट किया। और जॉर्डन पर ईरान का विध्वंसक हमला। अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी मिसाइल। जॉर्डन में अल अजराक बेस को निशाना बनाया है। तो जॉर्डन में अल अजराक बेस को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिकी सैन्य बेस पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने यहां भी टारगेट किया है अमेरिका के सैन्य बेस को। और एक और बड़ी खबर, कुवैत में ईरानी अटैक के बाद अलर्ट। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलों को रोका है। डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। कुवैत में ईरानी अटैक के बाद अलर्ट सायरन भी गूंज रहे हैं। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलों को रोका है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इधर बहरीन में ईरान का मिसाइल अटैक से दहला बहरीन में गिरा मिसाइल का टुकड़ा। तो बहरीन को लगातार निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। लगातार यहां पर हमले किए जा रहे हैं मिसाइल अटैक में। ये देखिए, मिसाइल का टुकड़ा बहरीन के ऊपर गिरा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के गोलिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया है। गोलिस्तान में रेलवे लाइन पर बमबारी की है। रेलवे ब्रिज पर एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये देखिए आप, गोलिस्तान में जो हमला किया अमेरिका ने। ईरान को तुर्कमेनिस्तान से जोड़ता है ये रेलवे ब्रिज, और इसी तरह इस ब्रिज को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने इस हमले से।
और ईरान ने बहरीन पर किया एक और हमला। बहरीन में यूएस के 5वें बेड़े पर अटैक। अमेरिकी हमले के बाद बहरीन पर दूसरा हमला है। बहरीन में अलर्ट सायरन फिर से एक्टिवेट हो गए। और एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका के 85 ठिकानों पर हमला हुआ है। अमेरिकी हमले के बाद आईआरजीसी ने दिया है जवाब। खाड़ी में 85 अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर एक साथ आईआरजीसी की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। तो देखिए, अमेरिका का प्रहार, मुस्तफा का बदलापुर। ईरान बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, खामनेई आज सुपुर्द खाक होने वाले हैं। आज मशहद में अंतिम विदाई दी जाएगी। और इधर ईरान की जंग कैसे भड़की है, ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब भी दिया है। अमेरिका के बेसिस को टारगेट किया है। और इमाम रजा दरगाह परिसर में आज कार्यक्रम है, सुपुर्द खाक किया जाएगा अली खामनेई को। वहीं दूसरी तरफ 4 देशों में अमेरिकी बेस पर ईरान हमला कर रहा है, यानी एक तरफ मातम और दूसरी तरफ जंग। बिल्कुल, आज मशहद में दफनाए जाएंगे खामने। मशहद वो जगह है जहां पर अली खामनेई का जन्म भी हुआ था और यहीं उन्हें दफनाया भी जाएगा मशहद में। और देखिए, जो जंग की आग भड़की है बहरीन में 5th फ्लीट पर, जो अमेरिकन 5th फ्लीट है, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया है। तो आप देखिए, इससे पहले कि अली खामनेई जो पूर्व सुप्रीम लीडर हैं उन्हें सुपुर्द खाक किया जाता, अमेरिका की तरफ से हमलों की शुरुआत हो गई। मेजर जनरल संजय सोई सर भी हमारे साथ है, उनका भी हम रुख करें। लेकिन इस बीच बिग वॉल का हम रुख करते हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं। संजय सोई सर, एक बात बताइए कि अमेरिका की तरफ से ये जो हमला किया गया, आज सुपुर्द खाक किया जाएगा अली खामनेई को, उससे पहले यह हमला कर दिया गया। क्या आपको लगता है, ईरान जवाब तो दे रहा है, लेकिन जब सुपुर्द खाक का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो इसके बाद और ज्यादा ताकत के साथ पलटवार कर सकता है क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि इस समय में जो जंग हुई है कि 3 शेप, फिर अमेरिका का हमला, फिर ईरान का हमला बहरीन और कतार के ऊपर, फिर अमेरिका का दोबारा ज्यादा बड़ा हमला, और अभी ईरान ने फिर रिटेलिएट किया है। तो देखिए, आगे क्या होगा, आगे का क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि आगे क्या करेंगे। मेरे हिसाब से अभी जो अमेरिका के हमले हुए हैं, खास तौर से उन्होंने कोस्टल एरियाज को टारगेट किया है। हॉर्मूज हमको किया हुआ है, सदर जहां पर कि बंदर अब्बास और सिरिक आइलैंड है, साथ साथ में आइलैंड एरिया में किया हुआ है कशम और बंदर खमीर को, और सदर्न साइड में किया हुआ है छाबार और कुनार को। यानी कि जहां जहां से वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं उनको अमेरिका ने अटैक किया। ईरान हमले कर रहा है, अभी इसके बाद में क्या ज्यादा हमले करेगा? मेरे ख्याल में अभी तो बहुत हमले कर रहा है, इसी हिसाब से हमले चलते रहेंगे। लेकिन सवाल ये होता है, क्या ये राउंड चलते रहेंगे या वापस ये बातचीत की तरफ आगे बढ़ेंगे? जैसे पहले हमने कई बार देखा है कि एक शिप पे हमला होता है, फिर अमेरिका हमला करता है, फिर ईरान हमला करता है, फिर अमेरिका हमला करता है, फिर ब्रेक हो जाती है। फिर 7-8 दिन की ब्रेक रहती है, कहता है अभी सीजफायर है, अभी बातचीत चल रही है और ईरान जो है बातचीत के लिए तड़प रहा है। तो इस तरह से चलेगा या ये अभी फुल फ्लेज जंग जैसे 37 दिन की पहले चली थी वो चलेगी? क्या अमेरिका पूरे हमले करता रहेगा इसी प्रकार से और ज्यादा? अमेरिका को क्या हासिल होगा? जब पिछली बार 37 दिन में कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अभी क्या फिर इसी तरह से हमलों से हासिल होगा? काफी बड़े सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल से रवि, करुणा, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ये ट्रंप और आईआरजीसी की बात भी नहीं कि कब, कहां, कितना लंबा ये युद्ध चलने वाला है। रवि, बिल्कुल, और मौजूदा दौर के जंग को देखकर तो यही लगता है कि लड़ाई लंबी चल सकती है। क्या नाटो, इजराइल और अरब देश भी इस जंग में शामिल होंगे और तब क्या इस जंग को जल्दी खत्म कर पाएगा अमेरिका? ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, ईरान पर अमेरिका का फिर बड़ा हमला हुआ है। देर रात ईरान के 150 ठिकानों पर अटैक हुए हैं और इस अटैक के बाद माहौल और ज्यादा खराब हुआ है। हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में बमबारी की गई है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 150 ठिकानों को टारगेट किया गया है अमेरिका के द्वारा। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला किया। रडार, एंटी शिप मिसाइल साइट्स पर हमला किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमले को अंजाम दिया गया। अमेरिका ने ईरान पर पिछली रात से भी बड़े हमले किए। पिछली रात 80 ठिकानों पर हमला और बीती रात 150 ठिकानों पर हमला।
और ईरान के बुशर और शरीक में भीषण हमला हुआ है। कोनारक और चाबहार में अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिकी हमलों से ईरान में भारी तबाही हुई। जिस तरह के हालात हैं, हमारे साथ मनीष भी, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनीष, एक चीज बताइए, ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के को सुपुर्दे खाक करने के लिए लंबा इंतजार किया। हम देख रहे हैं कि ईरान से लेकर इराक तक एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। क्या ईरान भी पीस नहीं, जंग की तैयारी कर रहा है? रिलीजियस सेंटिमेंट के आधार पर वहां की जो कट्टरपंथी धड़ा है वो अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, वैलिडेशन और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आगे की जंग की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो मजलिसें हुई, जो भीड़ आई, उसमें नारे बदल गए। वो नारे बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ थे, अमेरिका के खिलाफ थे और साफ दिखा रहा था कि ये एक इंटरनल स्ट्रेंथ गेन करने का एक बहाना था, या कह लीजिए कि एक तरीका था जिसको वो एक ग्राउंड के रूप में बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो है कि ईरान चाहता तो इस वक्त ये स्ट्राइक नहीं होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले एक हफ्ते के इस समारोह के दरमियान ईरानियन रिजीम अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने पावरफुल हैं, पहले तो उन्होंने नारेबाजी की, ट्रंप को और अमेरिका को जमकर भला बुरा कोसा। चलिए ठीक है, वो मान भी लेते हैं कि उनके सुप्रीम लीडर की शहादत इस अमेरिका की वजह से हुई थी, इसलिए आपने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद क्या? अगर ईरान चाहता तो अभी कम से कम हॉर्मुज स्ट्रेट में 3, 4, 5 दिन टैंकर्स पर अटैक नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने टैंकर पर अटैक किया, ये जानते हुए कि इसके बाद अमेरिका की तरफ से कार्रवाई हुई और वो कार्रवाई की गई। लेकिन हाँ, अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कल के हमले की तुलना में आज के हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो संदेश दिया है वो एकदम अलग है और वो बेहद डरावना है। वो ये कि अभी तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहती थी कि चूंकि ईरान ने टैंकर पर अटैक किए इसलिए हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर हम सेल्फ डिफेंस के तहत जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आज जो अमेरिका ने हमले के बाद अपना बयान जारी किया है, उसमें सेंट्रल कमांड ने यह कहा है कि हम अपने सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट नहीं, अपने सुप्रीम लीडर के आदेश के बाद ईरान पर एडिशनल अटैक कर रहे हैं, यानी कि जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं टैंकर को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि कैसे जो अमेरिका उसने हमला तो किया, वो पावरफुल तो है, लेकिन वक्त वक्त पर कमजोर भी नजर आया। एक और बड़ी खबर, ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पर अमेरिका का बड़ा हमला। बंदर अब्बास में 8 धमाकों की खबर है। अमेरिकी हमलों से बंदर अब्बास में भारी तबाही। और वहीं चाबहार में बम धमाकों के बाद बिजली कट गई। जी हां, ईरान IRNA ने बिजली कटौती की बात कही है और चाबहार में अमेरिका ने की है भीषण बमबारी। और एक और बड़ी खबर, ईरान के कोनारक और चाबहार में धमाके जो हुए हैं, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने। कोनारक और चाबहार में करीब 10 धमाके हुए, कोनारक में 3 से ज्यादा धमाके हुए। तो ये देखिए आप, चाबहार और कोनारक को टारगेट पर लिया गया। चाबहार में कालंतरी पोर्ट पर भी हमला हुआ है और अमेरिका ने किया है कलांतरी पोर्ट पर अटैक। कलांतरी पोर्ट पर अटैक के बाद भीषण विस्फोट हुआ है, तस्वीरें देखिए। और विनोद दत्ता सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता सर, एक बात बताइए, जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, अब एक पोस्टर हमने दिखाया है दर्शकों को। यह पोस्टर बाकायदा एक बहुत ऊंची इमारत पर लटकाया गया और उसमें लिखा गया ईरान के अंदर कि वी विल किल यू ट्रंप। क्या इरादे अब आपको नजर आ रहे इसके जरिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए हैं, खासकर उसने उन टारगेट्स को चुना है जो अब चाबहार ईरान की लाइफलाइन है, और जिस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है वो बताता है कि किस तरह से उसने उसके जो सामरिक और बाकी के जो लॉजिस्टिक उसके इंस्टॉलेशंस हैं या उसके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं या सप्लाई चेन्स हैं, उसको डैमेज करने की कोशिश की है। और ये जो गुबार है ईरान में देखा जाना, क्योंकि अमेरिका को चाहिए था कि वो थोड़ा सा, जब तक अल खमेनी को सुपुर्दे खाक नहीं किया जाता तब तक वो थोड़ा सा संयम बरते, क्योंकि अल खमेनी जो थे मतलब वो केवल ईरान के लीडर नहीं थे, वो पूरे शिया समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो परिणाम है या इसका जो इम्पैक्ट है वो सारे शिया समुदाय में देखा जाएगा वर्ल्ड ओवर।
तो उनको अमेरिका को चाहिए था कि थोड़ा सा संयम बरते। जैसे ही ये इवेंट हो जाता तो फिर वो अपनी जो कार्रवाई है उसको कर सकते थे। लेकिन हाँ, ईरान ने जिस तरह से ये बताया है कि वो ट्रंप के कैसे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश की एक टॉलरेंस लिमिट होती है और अब ईरान में वो ज्यादा मतलब बची नहीं है। ठीक है, तो कोई ना आप कोई संयम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो एक दूसरे को खत्म कर देने की धमकियां दी जा रही हैं, एक्सट्रीम बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से। और देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से खुद पर हमले का डर है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं वे ईरान की लिस्ट में दुश्मन नंबर 1। ट्रंप ने प्लेन में पत्रकारों को कहा, मैं मरूंगा तो आप सब भी मरोगे। ईरानी अटैक को देखते हुए ट्रंप ने प्लेन में बदलाव किया। एयरफोर्स 1 में कई एहतियाती कदम उठाए गए। क्या कहा ट्रंप ने, सुनते हैं। तो देखिए, ये ट्रंप को ही पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन ईरान किसको मानता है। और उससे पहले भी जो ट्रंप पर हमले हुए कई बार, उसमें ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान का ही जिक्र किया गया है। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े थे आपका, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ये कवरेज हमारी जारी। लेकिन